हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी बताने वाला हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो चलिए हम बताते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होता है वर्तमान जारी काल। वर्तमान जारी काल अब देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी होता है वर्तमान जारी काल। अब इसका पहचान क्या होता है, अब इसको हम बताते हैं। कि पहचान में क्या क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है कि किस टेंस का है। तो मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान यह होता है, यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो उनका वाक्य हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनाते हैं। पहचान में हम लिख रहे हैं, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो उनका वाक्य हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनाते हैं। अब देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तो पहचान हो गया। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आता है तो हम इनका वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, संरचना। स्ट्रक्चर अब देखिए, स्ट्रक्चर मीन्स क्या होता है, संरचना होता है। संरचना क्या, समझिए क्या होता है संरचना। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट प्लस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते हैं, इज एम आर लिखते हैं। पहले इज एम और लिख देंगे आर। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी जोड़ेंगे। आईएनजी हो गया और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। अब देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। तो ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान तो लिख लिए। पहचान के बाद हम लोग स्ट्रक्चर लिखे, संरचना लिख लिए। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने बोल दिया कि एग्जाम्पल में वह खाना खा रहा है। वह खाना खा रहा है। अब वह के अंग्रेजी क्या होता है, ही होता है। ही क्यों लगा है, खाना खा रहा है। यह क्या है, पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग के लिए हम जानते हैं कि ही लगता है और स्त्रीलिंग के लिए हर लगता है। तो हम बता रहे हैं कि वह वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है और रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आता तो उनका वाक्य हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखिए, हमने पहचान यही बताया है। पहचान को तो हमने बता दिया। अब पहचान करने का क्या होता है उद्देश्य। अब देखिए, यहाँ पर आया ना, रहा है आया, तो हम इससे पहचान कर लेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए हमने स्ट्रक्चर भी जान लिया है। स्ट्रक्चर अगर जान लेंगे तो सब बना लेंगे। अब स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट हमने लिख दिया, सब्जेक्ट हो गया ही। अब उसके बाद से ही होता है एक वचन के लिए।
एक वचन। अब एक वचन के लिए हम क्या लगाते हैं, अब देखिएगा यहाँ पर हम समझाते हैं। एक वचन के लिए हम लिखते हैं क्या, के लिए सिंगुलर नंबर के लिए सिंगुलर के लिए हम लिखते हैं इज लिखते हैं। और उसके बाद से प्लूरल के लिए आर लगाते हैं, आर। और आई के लिए क्या हम लिखते हैं, आई के लिए एम लिखते हैं। अब इतना देखिए नोट में, सिंगुलर नंबर के लिए हम लिखते हैं इज लिखते हैं, और प्लूरल नंबर के लिए लिखते हैं आर, और आई के लिए हम लिखते हैं एम। अब देखिए वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, खाने का कार्य जारी है अभी, वह खाना खा रहा है। तो देखिए सब्जेक्ट का हो गया ही, खाना खा रहा है। तो उसके बाद से हमने क्या बोला है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर। अब इज एम आर के बाद क्या लगेगा, इज एम आर हम लगा लेंगे। एक वचन के लिए इज लगेगा, इज, ही इज, ईट का एक वचन ईट होगा, और उसके बाद आई एन जी जुड़ना है, उसमें आई एन जी जुड़ना है, तो ईटिंग होगा, ईटिंग। अब उसके बाद से खाना खा रहा है, खाना के लिए क्या होगा, ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड। अब देखिए ये तो हो गया एक वचन के लिए, एक वचन के लिए। अब समझते हैं हम क्या, बहुवचन वाला, तुम खाना खा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो। तो हम बताए हैं क्या, रहे हो। अब रहे हो आ गया है तो समझिए बहुवचन में आया है। तुम खाना खा रहे हो, तुम के लिए क्या लगेगा, बहुवचन होगा। अब बहुवचन हो गया तो यू हो गया, यू। अब बहुवचन में क्या लगा है, प्लूरल नंबर में आर, यू आर। अब हो गया खाना खा रहे हो तो ईटिंग, ईटिंग हो गया। अब ईटिंग के बाद क्या लगेगा, खाना खा रहा है, द फूड, ईटिंग द फूड। अब इतना हो गया। ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस के हम लोग पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव के बाद क्या आता है, निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस को हम तो अब समझते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब निगेटिव सेंटेंस को समझते हैं क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस के लिए निगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। यहाँ पर लिख देते हैं नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्य देखिए, नकारात्मक वाक्य में क्या होता है कि नकारात्मक वाक्य में होता है जो भी कार्य किया जाता है नहीं के पक्ष में, नहीं के पक्ष में होता है। किसी ने पूछ लिया कि तुम खाना खा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, नहीं मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। तो इसमें नकारात्मक का ही बोझ होता है। तो देखिए अब नकारात्मक का बोध कराने के लिए इस सबसे पहले पहचान तो हम लोग जान नहीं रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है, रहा है, रही है, रहे आदि शब्द आते तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। तो अफर्मेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं, अफर्मेटिव पढ़े हैं क्या, तो उसमें नहीं प्रयोग नहीं होता है। तो अब देखिए हम समझते हैं क्या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर को हम समझते हैं क्या होता है स्ट्रक्चर। अब देखिए स्ट्रक्चर में क्या लिखते हैं, स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इज एम आर के बाद हम क्या लगाते हैं, नाट लगाते हैं। अगर नाट नहीं लगेगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो हम लोग नाट लगाएंगे, नाट। अब देखिए नाट लगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नाट, फिर वर्ब लगाएंगे, वर्ब, फिर आई एन जी
ING, फिर होगा ऑब्जेक्ट, फिर होगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट। अब इतना हो गया। तो अब देखिए हम लोग स्ट्रक्चर जान चुके हैं, तो स्ट्रक्चर हम लोग जान चुके हैं, तो उसके बाद से हम एग्जाम्पल भी कर लेंगे। नहीं। कि नहीं कर लेंगे। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल में, अब देखिए एग्जाम्पल में हमने पूछ लिया कि वह खाना नहीं खा रहा है, वह खाना नहीं खा रहा है। देखिए वह खाना नहीं खा रहा है, तो यहाँ पर नहीं शब्द आया, नहीं शब्द आया कि नहीं, नहीं शब्द आया है। अब नहीं शब्द आया तो इसके लिए हम नॉट लिखेंगे, ये दोनों एक ही होगा, इसके लिए हम नॉट लिखेंगे। और नॉट लिखेंगे जब, तो जान लीजिए हमारा इंग्लिश का सेंटेंस बन रहा है। वह खाना नहीं खा रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद EJMR लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर क्रिया लिखेंगे, क्रिया क्या होता है उसको लिखेंगे, और फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखिए ही हो गया ही, उसके बाद से क्या लिखना है, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, तो सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, EJMR, EJMR। अब EJMR में से क्या लगेगा, एक वचन के साथ क्या लगता है, इज लगता है, ही इज नॉट। अब देखिए अब यहाँ पर EJMR के बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, नकारात्मक वाक्य है ना, नकारात्मक सेंटेंस है। तो नकारात्मक सेंटेंस जब होता है तो हम लोग नॉट लगाते हैं, नॉट लगाते हैं नहीं के लिए, ही इज नॉट, ही इज नॉट। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब मीन्स होता है क्रिया, क्रिया होता है। अब क्रिया खा रहा है, खाना खा रहा है, तो ईटिंग, ईटिंग, उसके बाद फूड, ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड, ही इज नॉट ईटिंग द फूड। अब देखिए तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम खाना नहीं खा रहे हो, बहुवचन के लिए तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम खाना नहीं खा रहे हो, तुम खाना नहीं खा रहे हो। तो अब बताओ तुम खाना नहीं खा रहे हो, तो तुम के लिए क्या होगा, यू होगा। और जब यू होगा, अब देखिए यू क्या होता है, बहुवचन के लिए। तो नोट में देख लीजिएगा, नोट में, अब नोट में देखिए बहुवचन के लिए यू, वी, दे, ETC। अब देखिए इतने शब्द आएंगे, इतने से भी अधिक आते हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा फोकस इन लोगों में किया जाता है, इन दोनों में, इन तीनों में किया जाता है। यू, वी, दे, इनमें ज़्यादा फोकस किया जाता है, ग्रामर के बदौलत पर इनको किया जाता है ज़्यादा फोकस। तो इनको दिया जाता है बहुवचन के श्रेणी में, बहुवचन के श्रेणी में दिया जाता है। तो उसके वजह से तुम के लिए क्या होगा, यू होगा, यू। उसके वजह से क्या लगेगा, बहुवचन के लिए क्या लगता है, आर लगता है, बहुवचन के लिए आर लगता है, यू आर, यू आर। उसके बाद से क्या लगेगा, नॉट। उसके बाद से ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड। अब इतना हो गया ना। अब इतना के बाद क्या हम समझते हैं, ये तो निगेटिव हो गया। अब निगेटिव के बाद क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, प्रश्न पूछने का कार्य करता है, प्रश्न पूछने का कार्य करता है। प्रश्नवाचक वाक्य में यही होता है, कब, क्यों, कैसे। तो कब, क्यों, कैसे, बस यही आता है। इसके बाद प्रश्न पूछा जाता है और आंसर दिया जाता है। बस समझिए कि देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक सेंटेंस जो होता है क्या सब, क्वेश्चन वर्ड
क्या शब्द क्वेश्चन वर्ड जो होता है वह वाक्य के पहले ही आ जाता है, वाक्य के पहले आ जाता है, तो उसके लिए कुछ अलग नियम होता है। और जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, वाक्य के बीच में, तो उसके लिए कुछ वह अलग स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम समझते हैं क्या होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका यही हिंदी शुद्ध इंग्लिश होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का होता है हिंदी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ओके, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य वह होता है जो प्रश्न पूछने का कार्य करता है। प्रश्नवाचक वाक्य में मान लीजिए हमने कह दिया कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तुम कहाँ जा रहे हो, तो वह सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, लिखते हैं पहले के लिए स्ट्रक्चर में। और देखिए स्ट्रक्चर में होता है संरचना। स्ट्रक्चर का इंग्लिश ध्यान से देखिएगा, STRUCTURE। स्ट्रक्चर में होता है संरचना। स्ट्रक्चर में होता है संरचना। अब स्ट्रक्चर में संरचना जब होता है तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए पहले के लिए क्या होता है, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो उसके लिए क्या होता है स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो उसके लिए इज एम आर, इज एम आर पहले लिख देंगे, इज एम आर, इज एम आर पहले लिख दिए। उसके बाद से सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जब वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है उसके लिए लिख दे रहे हैं, जब वाक्य क्या शब्द से शुरू हो तब। अब देखिए इसको फोकस कीजिए, क्या शब्द से शुरू जब होगा तब इसके लिए यह स्ट्रक्चर लगेगा। और दूसरा क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जब वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो उसके लिए हम लोग पहला स्ट्रक्चर लगाएंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड क्या, कब, क्यों, कैसे अगर आ जाए तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तब, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तब, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तब हम इसको प्रयोग करेंगे। अब देखिए क्या होता है, इसके लिए हमने यदि पहले के लिए पहले वाक्य के पहले क्या शब्द आए तब उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसका उदाहरण समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में क्या वह खाना खा रहा है, क्या वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। तो अब देखिए पहले हम बता दिए हैं कि यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे ना, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे जब वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तब, तो इसका प्रयोग करते हैं। वह के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट एक वचन का है कि बहुवचन का है, सब्जेक्ट एक वचन का है कि बहुवचन का। सब्जेक्ट यदि एक वचन का होगा तो हम लोग लगाएंगे इज का,
इज का प्रयोग करेंगे। यदि बहुवचन का होगा तो हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट अपना किसका है, एक वचन का, तो एक वचन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे। तो इज यहाँ पर लिख दिए, इज ही क्या वह, हो गया क्या वह, ये तो हो गया। खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, ईटिंग द फूड। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना, क्वेश्चन मार्क लग गया, क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा। यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हो रहा है तो उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग कर दिए। अब इसका एग्जाम्पल भी हम लोग समझ लिए। अब वाक्य जब क्या शब्द से शुरू हो रहा है तो इसके लिए हम समझ लिए। यदि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे यानी क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन वर्ड के लिए। अब देखिए ये तो पहले के लिए हो गए, अब दूसरे के लिए समझिए। वह क्या खा रहा है, वह क्या खा रहा है, वह क्या खा रहा है, वह क्या खा रहा है। अब इसके लिए देखिए क्या होता है, वह क्या खा रहा है, तो देखिए वह क्या खा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बताया है क्या कि जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया हो, वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया यानी प्रश्नवाचक शब्द आया हो, तो अब देखिए वाक्य के बीच में क्या शब्द आया है, क्या शब्द आया कि नहीं आया, आया है ना। अब इतना आ गया तो देखिए इसका प्रयोग करेंगे। पहले हम लोग किसका लिखेंगे, इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड का, क्वेश्चन वर्ड का। तो क्या शब्द का क्या होता है, वाट हो गया। अब वाट के बाद क्या लिखेंगे हम, वाट के बाद, तो वाट के बाद हम लिखेंगे क्या, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर। अभी इज एम आर में से क्या लिखेंगे, इज एम आर में से हमारा सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, तो इज लगेगा क्योंकि वह एक वचन है। इज ही क्या वह इज ही हो गया। अब उसके बाद से ईटिंग द फूड। अब देखिए ईटिंग द फूड, अब इतना हो गया, ये तो हो गया दोनों का प्रकार, समझ लिए। टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझ रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग समझ लिया क्या उसमें यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो उसको हम लोग समझते हैं। यदि बीच में आया हो तो उसके लिए हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आ गया, वाक्य के बीच में आया, तो उसके लिए इसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड का पहले इंग्लिश लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसके लिए एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए वह क्या खा रहा है, वह क्या खा रहा है, वह क्या खा रहा है, वह क्या खा रहा है। अब वह क्या खा रहा है तो देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आया कि नहीं आया है, वाक्य के बीच में आया है। वाक्य के जब बीच में आता है तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो क्या का इंग्लिश क्या होता है, वाट हो गया, वाट हो गया। अब फिर इसके बाद से हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इज ही, अब देखिए हमारा सब्जेक्ट ही है यानी एक वचन में है तो इसलिए इज लगा है। व्हाट इज ही ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड। अब देखिए व्हाट इज ही ईटिंग द फूड, ये तो हो गया हम लोग खाना खा रहे हैं, लोग क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। अब देखिए हम लोग क्या खा रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले व्हाट लगेगा, व्हाट हो गया, व्हाट हम लोग
बहुवचन होंगे, बहुवचन होंगे कि नहीं। तो व्हाट आर, हम लोग की इंग्लिश क्या होती है, वी। व्हाट आर वी, व्हाट आर वी, उसके बाद से ईटिंग। व्हाट आर वी ईटिंग, ये तो हो गया। व्हाट आर यू, इतना हो गया।